अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का फीडबैक कमेंट देने का। ज़ारा को बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा मिल रहा है हैं? हाँ, लेकिन जो पाकिस्तानियों का फीडबैक है शायद इंग्लैंड में वो बहुत अच्छा नहीं है, या भारत ने वहाँ पर भी अपना थोड़ा शौक दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि गैर जानबदारी के दावे किए जाते थे इंग्लैंड में, लेकिन पाकिस्तान के साथ कुछ तासुब वाले और मामला अब देखने ऐसा को आज मिल रहे हैं। दादा ने भी साबित कर दिया, दादा तुसी ग्रेट हो। ठीक है, बता दिया दादा ने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अजहरुद्दीन के मुझे बयान में थोड़ी सी हैरानगी हुई। नहीं, उन्होंने बोला मुझे यार तो हमको नहीं नहीं, कहना मुझे है। तो भारत के इस यू टर्न पे हैरानी हो रही है, क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में लेजेंड्स लीग जो हो रही है उसमें आप फिर मुझे पाकिस्तान से खेल नहीं रहे हैं, बेशक अब के लिए आपने हामी भर लिया, उधर मुझे विक्रांत गुप्ता आग बगूला हो गए हैं। विक्रांत गुप्ता तो मुझे पता नहीं क्या लग रहा है, इस वक्त फुटबॉल बना हुआ है, क्या बना हुआ है उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको करना क्या है। एक पैर आगे लेता है नहीं, फिर वो पीछे कह रहे चले हैं जाता है। भारतीय बीसीसीआई पे बोर्ड। तनकीद कर रहा है, अपने अपने ऊपर तो तनकीद कर, अपने गिरबान तो झाड़ू नहीं आप नहीं पहले। नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि भाई क्या भारत कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पर आ गया है। सही सही सवाल किया। चलो ये सारी स्टोरियाँ तो करेंगे, लेकिन आज एक फारूक नज़र साहब की एक स्टोरी आपने देखी होगी, आज सुबह से हेडलाइन पे चली है। अगर आपने स्पेशल इंटरव्यू भी देखना है तो जी स्पोर्ट्स पर आप देख सकते हैं। अली भाई ने बहुत जुगाड़ लगा के उनका इंटरव्यू करा है। पहला इंटरव्यू है जो पाकिस्तानी टीवी चैनल पे आप उनका देख सकेंगे। गलत वाक़या हुआ। हाँ, हुआ तो गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। खेल का मैदान आई थिंक अगर खेल तक ही महदूद रहे तो हाँ, ज़्यादा बेहतर रहता क्योंकि है। हमने अभी अली भाई का हम लोग शो कर रहे थे तो उसमें मोहसिन अली भाई ने भी ये बात करी और उन्होंने भी ये बात करी फारूक साहब ने कि भाई लाहौर में विराट कोहली की शर्ट पहन के एक बंदा घूम रहा था, हाँ, उस पर तो कोई वो नहीं हुआ। और ये फिर कुछ आ भी रहा है कि किसी इंडियंस ने शिकायत करी थी। गालिबन ऐसा ही हुआ होगा, वरना इससे पहले भी बहुत सारे पाकिस्तानी इंग्लैंड में, लीड्स में, लॉर्ड्स में हाँ जाते रहे हैं और बड़े शौक से जाते हैं, पाकिस्तान की सही। शर्ट वेयर करते लेकिन हैं, झंडे लेके जाते हैं। इस सच पे मामला हुए इस पे आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए मेरे ख्याल से। आईसीसी को यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जय शाह एक्शन लेंगे? नहीं लेना चाहिए, जैशा को लेना चाहिए लाजमी कि यार आप। आई डोंट थिंक सो। मतलब जय शाह जब ये पॉलिटिकल टेंशन थी तो उन्होंने जी भारत की हिमायत का इसी प्लेटफॉर्म से ऐलान किया था, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सही से कि जय शाह इस मामले पे सही से। कोई एक्शन लेंगे? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, जो मैं बता रहा हूँ, उन्होंने अली भाई के शो में कहा, उन्होंने बोले यार आप या तो शर्ट चेंज कर लो हाँ। या फिर आप बाहर चले जाओ। कोई और होता वो शर्ट चेंज कर लेता, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा यार मैं शर्ट चेंज नहीं करूँगा, मैं बाहर जाना। हाँ, उन्होंने ये बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि भाई हम क्यों अपने मुल्क के ऊपर कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज करें। और जाहिर है अगर कोई भी शायद जा सकता है, और ये कब से हो गया कि ग्राउंड में जाने के लिए भी कोई स्पेशल आपको कपड़े चाहिए अच्छा, ये होंगे। शोर की इंडिया की शरारत थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे चल रहा है ये इंडियंस ने यार ये आके कहा। डेफिनेटली मुझे लगता है जो इनकी सही से। मैनेजमेंट है शायद उन्होंने ये कंप्लेन सही। की होगी, वरना आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं हुआ ये। सही से। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये इससे पहले भी शर्ट पहन के गए थे, वॉर्न किया गया था, यानी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, हाँ, और उनको बताया भी था कि भाई आप नहीं तो अब आप ये देखें ना कि जो दो टीमें खेल रही हैं वो टीम एक भारत की टीम है, और फिर पाकिस्तान के शायकीन के ऊपर या शाइक के ऊपर इस तरह से क्वेश्चन जुर्म रेस बन किया गया जा है। रहा है, तो इसका तो मतलब यही है ना कि भारत की ईमा पर ही ऐसा हुआ है। सही सही। या तो ये है कि वो भारत का जो गुस्सा था वो इन्होंने इन पे उतार दिया। हाँ, नहीं गुस्सा क्या था, वैसे तो मैच ड्रॉ ही हो गया था, गुस्सा तो नहीं, उस बनता पर नहीं था। कंट्रोवर्सी चल रही है ना। बनता तो नहीं था, लेकिन बस क्या कह सकते हैं। चले क्या कह सकते हैं, हमारी दुआ है कि बहुत जल्द वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे भी आपको देखें। साथ साथ कुछ बात कर लेते हैं भाई, एशिया कप से जब से शेड्यूल अनाउंस हुआ है, भारतीय मीडिया जो है वो बिल्कुल ही भारतीय मीडिया को तो समझ ही नहीं आ रहा ना करना क्या है। एक वो तरफ कह रहा है, BCCI को भी तंबी का निशाना धमकियाँ दे बना रहे हैं कि रहे भाई हैं। नहीं खेलो नहीं अच्छा, खेलो। मोदी गवर्नमेंट पर भी लानतान की जा रही है, वो तो होनी चाहिए, कम हो रही है वो तो ज़्यादा होनी लेकिन चाहिए। आप ये देखें ना, यू टर्न तो इतना बड़ा लिया गया है, क्योंकि बहुत इससे ज़्यादा पहले लिया क्या है। बातें की जा रही थी, यहाँ पे डिसीजन क्या हुआ, फिर ये बहुत बुरा लग गया है कि भाई मोहसिन नकवी ने सही क्यों है। अनाउंसमेंट किया, सही है। टूर्नामेंट तो सही हमारा है। था। अच्छा, जो सबसे ज़रूरी बात है ना, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो एक जराए हैं, जो उन्होंने कहा, जो ये सारा तमाशा चल रहा है ना, तो उन्होंने आके क्लियर कहा है कि भाई हम पाकिस्तान से खेल लें, और एक दफ़ा नहीं, हो सकता है हम 3 दफ़ा खेलें। हाँ, 2 से 3 ठीक है, तो यानी आपने जितना शोर मचाना है, जितना जो करना है, हमें नहीं बताओ। अब तो इंडिया में भी आके आज क्लियर हो गया कि भाई वो पाकिस्तानी नहीं थे, वो इंडियन से, वो जो उनके कोई हाँ, कांग्रेस रहनुमा हैं चिदम्बरम, तो हाँ। उन्होंने कह दिया है भाई आपने कौन सी उनकी शनाख्त की थी, हाँ। और कौन सा आपने कोई यानी पाकिस्तान तो पहले दिन से क्लैरिफिकेशन ही सवाल उठा रहा है वो ना तो कि- कह रहे हैं कि भारतीय थे, इनकी तरबियत भी भारत के अंदर हुई। यानी मोदी साहब तो आप तो
तो बयानिया ही उड़ गया। बाकी तो नया ड्रामा कर रहे हैं ऑपरेशन महादेव के नाम से। आपने मासूम कश्मीरियों की आज जाने ले ली हैं फेक एनकाउंटर्स करके। अपनी खिफत छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आपका ये नैरेटिव अब बिकने वाला है, बिकॉज ट्रम्प ने तो आपको एक्सपोज करके रख दिया। सही ट्रम्प ने आज भी वो हालांकि थे वो स्कॉटलैंड में, लेकिन उन्होंने फिर क्रेडिट लिया है कि मैंने ही रुकवाई है इंडिया पाकिस्तान की जंग। सही। अच्छा भाई, गांगुली ने बात करी है मीडिया से, काफ़ी तनकीद हो रही है दादा को लेकर भारत में कि आपने ये बयान क्यों दिया। उन्होंने ठीक है, खेल को सियासत में नहीं आना चाहिए। मैंने तो ये देखा है कि लोग ये कह रहे हैं कि WCL में चूँकि मुआवजा कम मिल रहा था, यहाँ तो मुआवजे ज़्यादा मिलते हैं, तो इसलिए बाइकआउट हो नहीं सकता है। तो ये पैसों की चमक धमक की वजह से भारत ने ये फैसला किया। कह रहा दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, हम भी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि नेशनलिज्म आपको सिर्फ WCL में नजर आ रहा था और अब नजर नहीं आ रहा। नहीं, वहाँ तो वो गंदा अंडा खेलने से इनकार कर रहा है। वो तो कह रहा मैं पैट्रियटिज्म पे सवालात उठाए जा रहे हैं। वो साजिद खान ने भी पूछा है कि वो संडे कैसा गुजरा, इरफान पठान से पूछ रहे हैं। और फिर भी यार तुमने इतना करने के बावजूद 1 पॉइंट ले लिया यार। इंग्लैंड के बॉलर ने तो अफरीदी का सिग्नेचर स्टाइल किया है, उस पे इरफान पठान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। ये हुआ क्या? हर जगह तुम्हें पाकिस्तानी मिलेंगे, तुम कुछ भी कर लो, हर जगह तुम्हें मिलेंगे, लेकिन 1 पॉइंट किस मुंह से ले रहे हो तुम लोग? पता नहीं किस मुंह से मांग रहे हैं, बेशरम तो है ही वैसे, दूसरी बात तो इसमें है नहीं। सही। हाँ। अच्छा, बाकी गांगुली एक तरफ कह रहे हैं कि होना चाहिए, अजहरुद्दीन कह रहे हैं कि भाई जब आप दो तरफ का सीरीज नहीं खेले, पे किस मुंह से आप एशिया कप में खेले? अच्छा देखिए, बायलैटरल सीरीज का तो शुरू से आपको पता है ना, जब से मामला खराब हुए वो नहीं हो पाती, लेकिन एशिया कप और जाहिर है जब क्या ICC इवेंट्स होते हैं उसमें तो इंडिया पाकिस्तान खेलता है, और यही बात की भी गई है, भारत ये खुद भी कह रहा है। लेकिन सवाल ये बनता है कि फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों की जाती हैं जब इवेंचुअली आपको खेलना पड़ता है, और ये तो बहुत बड़ी आपके लिए हजीमत है कि पूरा टूर्नामेंट बाहर चला गया। अजहरुद्दीन के बयान को उस पर मिलाया जा रहा है कि भाई वो जो इरफान पठान है, यूसुफ पठान है, अजहरुद्दीन है, तो ये अपने आप को साबित करने के लिए बस ये वाले बयान दे रहे हैं, जबकि गांगुली ने आके तो क्लियर कर दिया, लेकिन अजहरुद्दीन अभी भी लगे हुए कितना साबित करेंगे। वो कहा था ना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कि जितने वहाँ पर ये मुस्लिम्स रह जाएंगे ना, इनको हर वक्त अपने जज्बात को, अपने सेंटिमेंट्स को वहाँ पर एंडोर्स करवाना पड़ेगा बार बार। सही। साथ आज बातें दुरुस्त साबित हो रही हैं। साथ विक्रांत गुप्ता की बातें गलत हो जा रही हैं, और बैठ के वो चेयर पे कह रहे हैं यार मुझे क्लियर कर दो, क्यों? तुम्हारे पास तो चैंपियंस ट्रॉफी का पूरा शेड्यूल था, हर चीज़ तुम्हारे पास थी, हर चीज़ ब्रेक थी, अब तुम उसी BCCI के ऊपर तुम लोग बोल रहे हो, तनकीद कर रहे हो। पहले तो इनके ही थल्ले लगे हुए थे, अब क्या हो गया तुम लोगों को? बस अब समझ भी नहीं आया ना कि करें तो क्या करें, क्योंकि ये समझ रहे थे हम तो बाइकआउट कर देंगे, हम ये कर देंगे। अच्छा, ये जो विक्रांत गुप्ता का जो सवाल है, ये वाकई में हकीकत है कि भारत की अब जो पावर है वो ख़त्म हो चुकी है? ये दिख रही है आपको? एक पावर शावर तो पहले भी कोई खास नहीं थी, एक हवा बनाया हुआ था। पहले थी। आपको पिछला एशिया कप याद होगा, जिस तरह जय शाह ने, लेकिन अभी देखें ना इस एशिया कप में क्या हुआ है, वो भी घूम ही गए ना, भारत के अंदर तो नहीं हो रहा। सवाल सिर्फ यही है, और ये क्वेश्चन बनता है कि जब बांग्लादेश भी आपको आंखें दिखा रहा है और बांग्लादेश भी कह रहा है कि इजलास तो यहीं होगा, आना आओ, नहीं आना तो जाओ भाई। शिकत तो उनको करनी पड़ गई थी ना, फिर वर्चुअल थे, लेकिन चलें क्या कर सकते। और फिर उन्होंने BCCI को कहा कि यार ये BCCI बहुत यू टर्न ले रहा है, तो मेरे ख्याल से विक्रांत अपने आप को देखेंगे कि वो कितने यू टर्न ले रहे हैं। BCCI तो टर्न नहीं ले रहा है। मैं तो ये देख के हैरान हूँ इनकी मुनाफिकत कि पाकिस्तान आ गए थे और फिर जाने के बाद फिर वही बकवास कर रहे थे। वो तो मजबूर है ना, वो तो मजबूर है। अभी वो अब भाई मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, सर आपने एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया के मैच में कुछ नहीं बोलना है सर, प्लीज़ सर आपसे रिक्वेस्ट है यार, ठीक है? अच्छा, हो नहीं सकता। सही। अच्छा, कुछ बात कर लेते हैं, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया मैच ड्रॉ हो गया मैच तो, लेकिन अभी भी देखें आखिरी मैच है ना एक और। जी आखिरी मैच है, और यानी भारत की तरफ से सेंचुरी भी बन रही है। गिल को काफी प्रेस किया जा रहा है, रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, यूसुफ का रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने, बतौर कप्तान पहली सीरीज में 4 सेंचुरियाँ। लेकिन जीत कितनी मिली आपको? ये जी, वो आपने यूसुफ का भी रिकॉर्ड तोड़ा है होगा। अच्छा, इस मैच में एक ग्राउंड से बाहर तो कंट्रोवर्सी हुई है जो हमने बात करी, एक ग्राउंड के अंदर भी हुई कि बैन स्टॉक ने जो चेक कर दिया, उस पर उन पर भी तनकीद हो रही है, फिर इन पर भी हो रही है। और कह रहे हैं कि यार आप तो थक गए थे, और
साथ ये कह रहे हो, नासिर हुसैन ने भी कहा है कि इंग्लैंड के अच्छा देखिए, इनके और भारत के दरमियान थोड़े मामला तो ख़राब चल रहे थे, फिर आपको याद होगा बेन स्टोक्स ने ही कहा था गालिबन कि हम नहीं चाह रहे कि स्लेजिंग हम करें, लेकिन हाँ। अगर भारत ने ऐसा कुछ किया तो फिर हम भी ठीक ठाक जवाब देंगे। हाँ तो अब भी उन्होंने मेरे ख्याल से इसी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड ही बातें की हैं। सही। और लेकिन जो भारत के हेड कोच हैं गौतम गंभीर, उन्होंने जडेजा के साथ और अगर बेन स्टोक्स से हाथ ना मिलाने का दिफा करते हुए कहा है कि कोई अगर 90 और 85 रन पर बैटिंग कर रहा हो तो क्या उनका हक नहीं है कि सेंचुरी मुकम्मल करें। होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन मेरे सही। ख्याल से अभी रोना धोना जो है सही, ये सही। बंद कर देना चाहिए। सही सही सही। हाँ, लेकिन जब ये हो। बैन स्टोक ने जो है मैच खत्म होने के बाद आके टॉप में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा भी है हाँ। कि सेंचुरी से 10 रन कम थे, या असली बात ये नहीं कुछ। वही ना, ये सारी बातें ना आई थिंक पुरानी जो कंट्रोवर्सीज चल रही थी उसी से कनेक्ट हो रही हैं मेरे ख्याल से। सही। और लेकिन लेट्स सी, देखें बचा लिया इन्होंने अभी ये टेस्ट मैच तो, लेकिन अभी 5वां मैच बाकी है सही और सही इंग्लैंड को 2-1 की बढ़तरी बना सही सही। सकते। अच्छा, इंग्लैंड की बात करी, बाकी पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई जा रही है कज़ा के लोगों के लिए, और वो हाँ। उठनी भी चाहिए। तो एक और हमारे चैम्पियन है फार्मूला 1 के, उन्होंने भी आवाज़ उठाई है उनके हवाले से। अच्छा जी, लेविस हैमिल्टन हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई। हर ग़ज़ा में आपको पता ही है कि इस वक्त कहत है, ग़िज़ाई किल्लत है और जी। बहुत सारी अमवाज जस्ट बिकॉज ऑफ फूड रिलेटेड हो रही हैं। और आज भी इस पे बात हुई है। ट्रंप और जो ट्रंप ने भी बात बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं सर के स्टारमर, उन्होंने भी इस बात पे इत्तेफाक किया है कि वहाँ पर कम से कम जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर एड है वो जानी चाहिए। लेकिन ग़ज़ा ने चूँकि सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, जो इजिप्ट का रास्ता है यानी कि रफ़ा जी, क्रॉसिंग जी। वो भी बंद है। फिर वहाँ पर जो शिप जा रही हैं, इसराइल की जो बहरिया है वो भी उनको पर निशाना बनाया जा रहा है, उनको लूटा जा रहा है। वो हंजला वीडियो के भी नाम आ से रही एक है। शिप जारी थी हाँ। कल, बड़ा इस पे स्ट्रॉन्ग भी- स्टांस भी हमने देखा जो कि बरतानिया की जानिब से वीडियो भी भी आई थी कि पानी मंजर पी यहाँ कर पर आया और था। जो हाँ पानी बिल्कुल। पी- अच्छा, अब जो इजिप्ट के लोग हैं वो बेचारे मदद करना चाह रहे हैं लेकिन बॉर्डर बंद है। तो आपने देखा होगा पिक्चर्स और वीडियोस आई जिसमें एक बंदा ने कुछ बॉटल्स के अंदर कुछ ग्रेन्स, कुछ राइस वगैरह डाल के फेंके थे। आज अभी वो खबर आई थी, आई डोंट नो कितनी सदाकत है उस खबर में, लेकिन मैंने अभी सोशल मीडिया पे देखा है सही। कि जो पैलेस्टीन के लोग हैं उन्हें समंदर में से वो बॉटल्स मिल गई हैं, जिस पर उन्होंने इजिप्ट के शहरियों का शुक्रिया सही, भी अदा किया है। सही, सही। और पूरी दुनिया में इस वक्त ग़ज़ा के लिए आवाज़ें उठ रही हैं। यूनिसेफ ने भी एक अपनी पोस्ट शेयर की है, उसमें कहा है कि बच्चों की हलाकतों पर हर दिन जारी हैं और जुलाई के पहले हफ्ते में ग़ज़ा पर शदीद हमलों के दौरान 100 से ज़ायद बच्चे मारे गए हैं। वैसे अब तक की जो तादाद है ओवरऑल मिला के, जिसमें ख़वातीन, मर्द हज़रात और बच्चे शामिल हैं, वो तकरीबन 130 से बढ़ चुकी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टारवेशन से और हंगर की वजह से वहाँ पर अमवात हो रही हैं। सही तो ये एक बहुत बड़ा कैस्ट्रोट्रोफ है मेरे लिए तो। और सबके लिए, हम सबके लिए, हाँ जी, सबके लिए। और हम सबको इस पे वोकल होना चाहिए और बात करते रहने चाहिए ताकि करते एटलीस्ट रहना फ़लस्तीनियों को ये ना लगे कि कोई उनके साथ खड़ा हुआ सही है। से। अभी उस्मान ख्वाजा ने भी आपके सामने आके कितना बोला था, बोलना भी चाहिए। अच्छा, जाते जाते हम कुछ आज़म खान की बात कर लें। एक आज़म खान की पिक्चर बहुत वायरल हो रही थी कि अच्छा जी, उन्होंने वेट कम करा है, कुछ करा है। 2021 की पिक्चर जी, है, जी, जी, पुरानी जी, पिक्चर जी, है। जी। अच्छा, आज़म खान ने खुद भी ना आई थिंक इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर क्लियर की क्लियर है कर दिया और उन्होंने। उन्होंने बताया कि जनाब ये मेरी पुरानी पिक्चर है और मैं अभी भी अपनी फिटनेस पे काम कर रहा हूँ। हाँ। उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है जिस तरह की मेरी बॉडी शेप है मैं उसको चेंज तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं अपनी फिटनेस पे काम ज़रूर कर रहा हूँ। वाज़ेह है कि उनको बड़ा ट्रोल शोल किया बहुत जाता ज़्यादा है करा है। फिटनेस के एतबार से। सही सही सही। अच्छा भाई, जाते जाते ये एक स्क्वॉश की, बल्कि शतरंज की जो है तो प्लेयर हैं, चेस प्लेयर हैं। हाँ। अच्छा, चेस दिव्या शतरंज। देशमुख हैं। हाँ। उन्होंने तारीख रकम कर दी है, वुमेंस चेस वर्ल्ड कप जीतने वाली कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गई हैं। 19 और साल। 19 साल दिव्या देशमुख ने हमवतन 45 साल हैप्पी कुर्नेरो, आई डोंट नो क्या वर्ड है, नहीं, शिकस्त दे दी टाइटल है अपने उनको नाम पे है। और टाइटल अपने नाम कर दिया है। तो इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और अपनी से मेरे ख्याल से दुगनी उम्र के जो उनके कॉम्पिटिटर थे उनको शिकस्त दिया। तो ये इट्स सेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में हासिल करी है। सही 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 सही। और बाकी जाते जाते पाकिस्तान टीम पहुंच गई है, वेस्ट इंडीज पहुंच गई है। आई थिंक मियामी हिल के नाम से मेरे ख्याल से हारिस रऊफ का ground है। एक मैसेज भी आया हुआ है कि वो आई बड़े- थिंक वो एक्सपेक्ट नहीं करे थे कि इस तरह से हाँ। पाकिस्तान टीम का वहाँ पर उनको वेलकम किया जाएगा।
उन्होंने कहा जैसा गैर मामूली अंदाज में हमें वेलकम किया गया है, इस पर हाँ। हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। और हाँ, सीरीज पाकिस्तान से की मुतालिक बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अच्छे मैचेस शायकीन को देखने को मिलेंगे। आई होप के शाहीन आ गया ना पाकिस्तान वापसी। टीम जीत जाए। वैसे बाबर और रिजवान भी आ गए हैं ओडीआई वो ओडीआई में है ना, मैं T20 की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक यही आ रहा है कि भाई जो कुछ खिलाड़ी हैं वो कहने की नहीं आ रहा बाबर की मुश्किल वापसी। चलो यार, ये थी आज की हमारी वीडियो। यकीनन आपको पसंद आई हुई, ज़रूर फीडबैक दिएगा, कमेंट्स दिएगा। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।